गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बताने वाले त्रिदलीय संघर्ष, जिसको त्रिकोण संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, त्रिदलीय संघर्ष क्या है, ठीक है, वो कितने मतलब कि इसके पीछे क्या कारण था, इनमें कौन कौन भाग लिया था, फिर इनमें से मतलब कि त्रिदलीय संघर्ष के कितने चरण में हुआ था। ठीक है, सारा पूरा डिटेल्स में हम बताने वाले। ठीक है, पूरा डिटेल्स में, और इसके आपका उपयोग किस कौन कौन से एग्जाम में आएगा वो बता देते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स वाले जितने भी बंदे हैं ये वीडियो उसी के लिए बनाया है, त्रिदलीय संघर्ष। और यूपीएससी हुआ, जेपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, सारा में इससे रिलेटिव अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर मेंस क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और बारीकी तरीके से समझना। ठीक है, समझने की कोशिश करना और मेरी बात को पूरा डिटेल्स में अब हम आपको बताते हैं, आप सिर्फ समझते जाना है। ठीक है, त्रिदलीय संघर्ष, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है त्रिदल यानी तीन ठो व्यक्ति, तीन वंश। ठीक है, तो अब हम जो बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ से समझिए आप। देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु और चालुक्य शासन का पतन। ठीक है, इन दोनों वंश के पतन के बाद क्या हुआ कि राजनीति शक्ति का एक नया राजनीति शक्ति का उदय हुआ। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु, देखिए हम कब का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन प्राचीन भारत का एंडिंग में, यानी कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट होने से पहले का। ठीक है, स्टार्ट होने मध्यकालीन भारत का पहले, ठीक है, स्टार्ट होने का पहले और प्राचीन भारत का एंडिंग में। ठीक है, कहीं कहीं पूर्व मध्यकालीन का बात कर रहे हैं हम। किसका बात कर रहे हैं? पूर्व मध्यकालीन भारत का। हुआ यूँ कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुआ? 647 में इसका मृत्यु हुआ। 647 में मृत्यु के बाद कोई एक बड़ा विशाल राज्य नहीं था। ठीक है, एक बड़ा विशाल राज्य नहीं था। ठीक है, चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए विशाल राज्य नहीं था। हुआ क्यों कि हर्षवर्धन की मृत्यु और चालुक्य शासन के पतन हुआ। पतन होने के कारण राजनीतिक शक्ति विखंडीकरण हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं टूट गया, एक नया एक केंद्रीकरण वाला राज्य नहीं था, एक वंश नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक नया राजनीति शक्ति को उदय हुआ। अब हर्षवर्धन खत्म हो गया, चालुक्य शासन खत्म हो गया, जो कि एक खतरनाक वंश था, तो इनका मतलब पतन हुआ, वो एक नया राजनीति शक्ति का उदय हुआ। वही था पाल, यानी कि पाल वंश जो बंगाल में था, प्रतिहार जो पंजाब और दक्षिणी राजस्थान में था, और राष्ट्रकूट जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में था। समझने की कोशिश कीजिए। हर्षवर्धन मृत्यु के बाद भारत में कोई नहीं था, कोई छोटा मोटा राज्य सब था, लेकिन क्या हुआ कि राजनीतिक शक्ति का एक उदय हुआ। तीन राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ जो कि चला पूरे मध्यकाल, एक सदी तक चला। ठीक है, देखिए पाल, एगो पाल वंश, एगो प्रतिहार, एगो राष्ट्रकूट, ये तीनों। ठीक है, एक देखिए हम लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है, तीनों। पाल कहाँ पे था? पाल बंगाल में था। प्रतिहार कहाँ था? पंजाब और दक्षिणी राजस्थान में। राष्ट्रकूट कहाँ था? तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 3 को हुआ। ठीक है, अब ये क्यों, अब किसके लिए लड़ता था? ये तीनों आपस में मार कैसे हुआ, मतलब कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे ये तीनों आपस में मार करता था? तो वो कनौज था। ये क्या था? कनौज था। अब कनौज ही क्यों सब मार कर रहा था? ये तीनों कनौज पर ही क्यों? कनौज क्या क्या था कनौज में? देखिए कनौज एक आर्थिक समृद्धि बहुत अधिक मात्रा में था। वहाँ अधिक मात्रा में खनिज लो अधिक मात्रा में पाया जाता था। वहाँ का राजनीति महत्व ही अलग था। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका लोकेशन, उसका क्षेत्र लोकेशन कहीं ना कहीं पूरा एकदम केंद्रीकृत था, जिसके कारण से तीनों आपस में होड़ मारपीट लग गया कनौज के छीनने के लिए। किसको छीनने के लिए? कनौज के छीनने के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए। तीन ठो याद रखिएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा भारत का राजनीति उथल पुथल हो गया। कोई छोटा मोटा राज चलाने के लिए नहीं था, शासन नहीं करने का था। लेकिन क्या हुआ कि पाल वंश जो बंगाल में था, प्रतिहार जो पंजाब दक्षिण राजस्थान था, और राष्ट्रकूट में जो कर्नाटक, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में, ये तीनों था। अब हम मैप से समझ लीजिए। देखिए आपको थोड़ा मैप से समझा देते हैं। देखिए ये हुआ पाल, देखिए ये पूरा पाल का था। ठीक है, ये पूरा किसका था? पाल का था। हो गया। ये पूरा गुर्जर प्रतिहार का था। ठीक है, ये किसका था? गुर्जर प्रतिहार का। हो गया गुर्जर प्रतिहार का। और आगे देखते हैं, और ये जो अब नीचे देख रहे हैं,
ये किसका था? तो ये राष्ट्रकूट का था। किसका था? राष्ट्रकूट का था। और कनौज कहाँ है? देखिए कनौज यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कनौज है, ठीक है, छोटा सा एरिया है, देखिए कनौज। यहाँ से यहाँ मारने वास्ते आता है ये राष्ट्रकूट, यहाँ से घूम फिर के इसको मारने आता है, यहाँ इसका लड़ने के लिए आता है, कनौज को छीनने के लिए आता है। ठीक है, लोकेशन से समझ गए आप? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे समझते हैं क्या हुआ। अब समझते हैं कि त्रिदलीय संघर्ष क्या था। आप तो समझ गए कि पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार आपस में मार किया। किसको लिए मार किया? तो कन्नौज के लिए मार किया। अब क्यों किया कन्नौज के लिए? कन्नौज में क्या था? तो आप समझ गए कन्नौज में कहीं न कहीं उसका लोकेशन बहुत खतरनाक जगह में था, कहीं न कहीं वहाँ पे आर्थिक समृद्धि था, व्यापार करने का बहुत अधिक मात्रा में वहाँ सुविधा था। इसी कारण से कन्नौज को छीनने में तीनों शक्ति आपस में लड़ गया। ठीक है, समझ गए? अब त्रिदलीय संघर्ष क्या है, अब उसको जान लीजिए। ये त्रिदलीय संघर्ष एक ऐसा संघर्ष था जो भारत इतिहास में 1 सदी तक चला। 100 साल तक चला। सोच लीजिए कितना बड़ा बात है, 100 साल तक युद्ध चला। ये संघर्ष 100 साल तक चला। ठीक है, अब किसका लिए? जैसे कि हमको बताया था आगे, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए तीनों महाशक्ति के मध्य संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। समझ गए ना त्रिपक्ष संघर्ष क्या था? ये आपस में तीनों महाशक्ति का मध्य संघर्ष हुआ, वही संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष, जो आप कह सकते हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम बताएं कि त्रिदलीय संघर्ष का कारण क्या था। क्या कारण था कि दोनों मारपीट हुआ? एक कारण तो आपको पता चला कि कन्नौज के लिए मारपीट हुआ। ठीक है, देखिए आगे देखिए, हम 2 कारण यहाँ बताएं। ठीक है, संघर्ष का यह है कि विभिन्न शक्तियों द्वारा कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, जैसे कि हम आपको ऊपर बताएं। दूसरा है कि कन्नौज के अतिरिक्त पालों प्रतिहारों के मध्य बनारस से बिहार तक, देखिए और एक विवाद था, पाल वंश और प्रतिहार, इन दोनों के मध्य बनारस से लेकर बिहार तक एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए आपस में संघर्ष हो रहा था। वहाँ तो हो ही रहा था, लेकिन कन्नौज भी कहीं न कहीं कारण था, बना हुआ था तीनों महाशक्ति का आपस में लड़ने का। ठीक है, बनारस से बिहार तक तो पालो प्रतिहार में मत झगड़ा होवे करता था, लेकिन कन्नौज भी यहाँ आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अरे मेरी बात को समझिएगा, कहीं नहीं। अब हम ये बताने वाले हैं कि प्रतिहार क्यों आया, क्या कारण था कि प्रतिहार इस युद्ध में लड़ा, क्या कारण था कि ये युद्ध प्रतिहारों के लिए आवश्यक था। समझिए, इस त्रिपक्ष संघर्ष में कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए स्वार्थिक आतुरता प्रतिहारों में दिखती है। कहने का तात्पर्य इस मतलब कि इस संघर्ष में सबसे अधिक शक्ति वाली, मतलब शक्ति, ठीक है, सबसे अधिक मतलब कि कुशलता, कहने का तात्पर्य सबसे अधिक मतलब कि लड़ने का क्षमता सबसे अधिक किसमें था? तो प्रतिहार में था। ठीक है, दिखता था, क्योंकि इस समय राष्ट्रकूटों को द्वारा जो समकालीन भारत में अजय हो गए थे, प्रतिहारों पर लगातार प्रहार किया जा रहा था। जो राष्ट्रकूट, नीचे वाला राष्ट्रकूट बार बार एकदम ऊपर में तो प्रतिहार था, प्रतिहारों पर हमला करता था, जिसके कारण से कहीं न कहीं ये एक संघर्ष में कूदने का उसको भी मौका मिला। ठीक है, नेक्स्ट है कि अतः प्रतिहारों का मुख्य मकसद था राष्ट्रकूट के पड़ोस से हटा दिया जाए। देखिए अभी हम आपको बताएं तुरंत, नीचे कौन था? राष्ट्रकूट था, बीच में कौन था? प्रतिहार था। प्रतिहार नहीं चाहता था कि उसके नीचे में उसका दुश्मन राष्ट्रकूट हो, इसीलिए इस संघर्ष के पीछे इसका भी एक कारण था, राष्ट्रकूटों को हटाना चाहता था अपना नीचे में दक्षिण की ओर। आगे देखिए, राष्ट्रकूट हो गया, ये प्रतिहार हो गया। अब देखिए राष्ट्रकूट क्यों कूदा, हम बता रहे हैं कारण कि कैसे त्रिदलीय संघर्ष के कारण हम बताएं कि राष्ट्रकूट क्यों आया, इसमें प्रतिहार क्यों आया, आपको बता देंगे राष्ट्रकूट क्यों कूदा, इसमें बता रहे हैं हम। ज्ञातव्य है कि मालवा पर, देखिए मालवा पर उन दिनों प्रतिहार शासन, देखिए मालवा पर उन दिनों कौन था? प्रतिहार था। ठीक है, प्रतिहार शासन था, और मालवा के ठीक नीचे दक्षिण के क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों का नियंत्रण था। मालवा में कौन था? प्रतिहार था। जस्ट उसके नीचे कौन था? राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर समृद्धि तथा उत्तर भारत में कीर्ति पताका फैलाने में, देखिए देख लीजिए कितना होशियार है राष्ट्रकूट, फायदा उठा रहा है उत्तर भारत का। देखिए ना, यहाँ तो साफ लिख दिया है, उत्तर भारत की कीर्ति पताका फैलाने के लालसा में उन्हें त्रिपक्ष संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। सोच लीजिए, उत्तर भारत में अपना एकदम साम्राज्य विस्तार, अपना शक्ति लालसा में लालच हो गया कि नहीं, इस संघर्ष के चलते हम पूरा उत्तर भारत का राजा बन जाएंगे, शासक बन जाएंगे और शासन करेंगे। ठीक है, कहीं न कहीं यही इसी लालसा के कारण
राष्ट्रकूट इस संघर्ष में कूदा। ठीक है, आगे देखिए। इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ एक उल्लेखनीय है कि राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली, ठीक है, देखिए उत्तर भारत में राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली वो दक्षिण से उत्तर पर। राष्ट्रकूट कहाँ था? दक्षिण में था। और कनौज कहाँ था? लोकेशन बीच में था उत्तर भारत में। तो वही बता रहा है कि दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति थी। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? तो राष्ट्रकूट था, याद रखिए।